Very good evening to all of you. Once again, I want to commence the second part of my narration topic. तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है लिखा हुआ है। तो हमने इसका एक फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें असर्टिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, वो बता दिए थे। अब आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले एक ऐसा बिंदु आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कैसे ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहचानने के लिए सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अगर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है तो हम ये तुरंत समझेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्य आ गए जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तुरंत हम समझेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ऐसे वाक्यों में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या परिवर्तन करते हैं। तो रिपोर्टेड वर्ब में हम क्या परिवर्तन करते हैं। तो रिपोर्टेड वर्ब में शेड दिया गया हो, क्या दिया गया हो, शेड दिया गया हो, तब भी हम इसको आस्क्ड कर देंगे। और शेड टू दिया गया हो, क्या दिया गया हो, शेड टू दिया गया हो, तब भी हम इसको क्या करेंगे, आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे। बहुत ही आसान है, केवल समझना भर है, बस तुरंत इसको जो है हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि से दिया गया हो तो भी हम इसको आस्क करेंगे, और से टू दिया गया हो तो भी हम इसको आस्क ही करेंगे। ये हो गया। अब देखिए इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा इसको लिखे दे रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करते हैं हम, यहां पे सोचने वाली बात है। यदि सेंटेंस की शुरुआत, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई होगी, किससे हुई हो, क्वेश्चन वर्ड से, तो हम इसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन का रूप दे देते हैं, कंजक्शन बना देते हैं। और यदि जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई हो, किससे, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब से हमारी स्टार्टिंग हुई हो, तो हम इफ का कंजक्शन का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा साथियों कि किस तरीके से हम इसको परिवर्तित करते हैं। अब देखिए आता है कि हम कैसे इनको परिवर्तित करेंगे। तो एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, जैसे लिखा हो रवि said, Ravi said, comma inverted comma, why are you going, why are you going, ये वाला अगर सेंटेंस दिया गया हो तो हम कैसे इसको जो है इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम रवि का रवि लिख देंगे, और हमने अभी रूल में लिखवाया कि ये सेड हो तो हम आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे। तो इसको क्या किसमें चेंज कर दें, आस्क्ड में परिवर्तित कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा कि क्वेश्चन वर्ड हो तो कंजक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड हो या डब्ल्यू टाइप का वर्ड हो, तो जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, etc। तो हम इनको जो है कंजक्शन का रूप दे देंगे। वेयर है, इसमें कई वर्ड आ जाते हैं जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं उनको। तो ये यहाँ पे दिया गया व्हाई, तो इसी को हम क्या कर देंगे, व्हाई लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बचा आपका ये वाला भाग, तो इस भाग को हम असर्टिव बना देते हैं, अर्थात साधारण वाक्य में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो आर को हम छोड़ देंगे और यू के पास जाएंगे। रूल जो हमने पहले भाग में बताया था कि एस ओ एन अपॉन 1 2 3 लिखेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, इट इज सेकंड पर्सन एंड इट इज थर्ड पर्सन। तो ये जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यू आया, यू चेंज, यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हियर इज नॉट गिवन ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो थर्ड पर्सन का हम मान लेते हैं कि
ये यहाँ पे क्या दिया गया, हिम लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अब इजामार को वाज या वेयर में परिवर्तित करते हैं, तो वाज या वेयर, तो ही वाज सिंगुलर नंबर रहेगी, और गोइंग है तो गोइंग करके यहाँ पे हम फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से हम परिवर्तन करते हैं इसको। और हम एक तरीके से चेंज कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे ही माना था, यहाँ मी भी मान सकते थे। क्या मान सकते थे, मी अगर हम ऑब्जेक्ट पे मान लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता, आई हो जाता, आई वाज गोइंग, फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से हम इनमें परिवर्तन करते हैं। नोट कर लीजिए 1 मिनट में, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अक्सर परीक्षाओं में आते भी रहते हैं, तो इनको हम बहुत ही जब गहनता से पढ़ेंगे तभी इनको हम आत्मसात कर पाएंगे। इसको मैं रफ किए दे रहा हूं और आगे बढ़ाते हैं। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं कि किस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, अन्य वाक्यों को कैसे हम फेरबदल करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस आ जाए कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आ जाए, व्हाट इज योर नेम। अब ये एग्जामिनेशन में आ गया सेंटेंस, कैसे आप समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, वाक्य को पढ़ेंगे और इसके बाद देखेंगे कि ये वाला निशान लगा हुआ है, तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये कैसा वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य है, और इसको हम कैसे परिवर्तित करते हैं। तो अभी हमने रूल बताया कि सेड या सेड टू को आस्क में परिवर्तित करते हैं, तो लिखते हैं ही सेड टू को आस्क, और मी है तो मी करेंगे। अब ये व्हाट आ गया, WH वर्ड को हम कंजक्शन बना देंगे, तो ये कनेक्टर का काम करेगा, व्हाट लिख देंगे। आया इज छोड़ देंगे, योर के पास जाएंगे, योर नेम, योर एडजेक्टिव होता है, नेम नाउन है, तो हम ये जो है साथ में लिखेंगे। योर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे मी दिया गया है, तो इसका पॉजिटिव केस लिखेंगे तो माई हो जाएगा। क्या होगा, व्हाट माई नेम, और इजमार को क्या करेंगे, वाज, व्हाट माय नेम वाज, फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। अगला वाक्य हम लिखते हैं, रवि सेड टू हरी, रवि सेड टू हरी, और नेक्स्ट है इसका, व्हाई डू यू स्टॉप हियर, व्हाई डू यू स्टॉप हियर। ये सारे वाक्य एग्जाम के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये आए हुए बोर्ड में आए हुए जो है सेंटेंसेस हैं 2021-22-23 में किसी ना किसी सेट में आए हुए हैं। तो इनको जो है हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो रवि का रवि लिख देंगे, और सेट टू को हम चेंज करते हैं आस्क में। किसमें चेंज करेंगे, आस्क में। पहले हम टोल्ड करते थे, याद होगा आप सभी को, लेकिन वो वाक्य जो होता था असर्टिव होता था। इन वाक्यों को हम क्या करते हैं, ये वाला निशान देखेंगे, जहां कहीं होगा तुरंत सेड या सेड टू को हम आस्क में परिवर्तित कर देंगे। अब ये हरी है तो हरी कर देंगे, यहाँ पे व्हाई आया, इसी को हम कंजक्शन बना देंगे। अब ये डू आया, तो डू को हम चेंज कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, यू के पास जाएंगे, तुरंत हम ये फार्मूला लिखेंगे, यस ओ एन अपॉन 1 2 3, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे कौन दिया गया, हरी, हरी इज अ नेम ऑफ अ बॉय, तो क्या करेंगे, ही कर देंगे। क्या करेंगे, व्हाई ही डू या डस, रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू हो या डज हो, तो इनको हम जो है चेंज करते हैं, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे, या तो डिड में हम चेंज कर देते हैं। तो डिड के साथ में नॉट आना चाहिए, नॉट है, तो हम क्या करेंगे इसको, ही स्टॉप्ड,
ही स्टॉप्ड, और ये हियर आया, हियर चेंज इनटू देयर, ये भी नोट कराएंगे चार्ट आप सभी को। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि नाउ का क्या हो जाता है, नाउ का क्या हो जाता है, टुडे का क्या हो जाता है, यस्टरडे का क्या हो जाता है। तो ये लर्न करने का प्रोसेस है, और विदाउट लर्न हम इनको जो है किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वाक्य है आपका, अगर आ जाए कि दिया हो सोहन सेड, सोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा वेयर इज, वेयर इज स्टेशन, वेयर इज स्टेशन। अब ऐसे वाक्य में तुरंत जो है देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सोहन को सोहन लिख देंगे और सेड को आस्क्ड कर देंगे, सोहन आस्क्ड, वेयर को कंजक्शन बना दें, और फिर जो है इसको छोड़ देंगे, स्टेशन आया, वेयर द स्टेशन, वेयर द स्टेशन, और इज है तो वाज में फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से ऐसे वाक्यों को हम परिवर्तित करते हैं, इनको भी हम नोट करते चलेंगे साथ में। अब देखिए दूसरे टाइप के कैसे सेंटेंसेस आते हैं और उनमें हम क्या परिवर्तन करते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना आप सभी लोग। अब देखिए दूसरा टाइप का कैसा आता है, जिनमें ऑक्सिलरीज वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। जैसे लिखा हो रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामा आर यू एग्री विद मी, ये वाला वाक्य अगर आ जाए तो हम कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये रवि का हम रवि लिखेंगे और सेड को हम आस्क कर देंगे, क्योंकि उदाहरण देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तुरंत हम समझ जाएंगे कि सेड या सेड टू को किसमें करना है, आस्क में परिवर्तित करना है। फिर इसको हम यहाँ पे इफ लगा दें कंजक्शन। पहले क्या लगाते थे, क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजक्शन बना देते थे, बट यदि इज आ जाए, इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, कैन आ जाए, मी आ जाए, might आ जाए, there are so many words that are called auxiliaries verb or helping verb। तो उनको हम क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों से, ऐसे शब्दों से यदि वाक्य की स्टार्टिंग होती है तो उनमें हम इफ कंजक्शन का यूज करते हैं। कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, रिमाइंड वंस अगेन, इफ कंजक्शन का हम यूज करते हैं। फिर से हम देखते हैं यू आया तो हम वही वाला तुरंत फॉर्मेट नोट करेंगे, यस ओ एन अपॉन 1 2 3 सेकंड पर्सन, just change according to object, object is not available in this sentence। so आप क्या लगाओगे, ही कर दो, सीधा सा सवाल है, ही वाज, और एग्री है तो एग्री, विद है तो विद, और मी आया, मी चेंज अकॉर्डिंग टू, ये कौन सा मी, कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे कौन है, रवि है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे हिम, फुल स्टॉप कर दोगे। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार और हम इसको रिपीट कर रहे हैं, दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस लिखने का मतलब ये है कि आप लोग भी जो है साथ साथ में नोट भी करते रहेंगे और बताते भी रहेंगे कि क्या कैसे कहाँ चेंजिंग होती है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ सकते हो, जैसे दिया गया है कमेंट में बताना, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। मोहन सेड टू हर सिस्टर, मोहन सेड टू हर सिस्टर, मे यू गो टू आगरा विद मी। अब इस वाले वाक्य को चेंज करना है तो क्या करोगे, मोहन का मोहन लिख दोगे और सेट टू को आस्क्ड में परिवर्तित करोगे। किसमें करोगे, आस्क्ड में, हर सिस्टर
सॉरी, यहाँ पे हिज होगा, क्या होगा, हिज होगा। तो क्या करेंगे, मोहन आस्क्ड हिज, मोहन आस्क्ड हिज सिस्टर। और अब यहाँ कंजक्शन हम क्या लगा दें, इफ कंजक्शन लगा दें। कौन सा कंजक्शन लगा देंगे, इफ लगाएंगे। मे को हम छोड़ देंगे क्योंकि आप तो असर्टिव बनाने जा रहे हो, तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हिज सिस्टर है, लड़की है, सी लिखोगे, क्या लिखोगे, सी माइट गो टू आगरा विद। और यहाँ पे मी आया तो मी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे कौन है, मोहन है, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। इस तरीके से हम ऐसे वाक्यों में परिवर्तन करते हैं। कोई शंका समाधान बिल्कुल भी इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई बट या जो है लेकिन का कोई औचित्य ही नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को समझना है कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तुरंत बताना। 2 वाक्य मैं दे रहा हूं, इनको आपको रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में कि कैसे आप लोग बनाते हैं। जैसे दिया गया हो, रवि सेड, कामा नोटेड कामा, हाउ आर यू। इसका जो है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करके बताना। और दूसरा वाक्य है, मीरा सेड टू मी, व्हाई हैव यू अब्यूज्ड मी। इन दोनों वाक्यों को आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग समझ चुके हैं। धन्यवाद।